हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, आपका जो साइंस वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास रहेगी आपकी, ये रेगुलर बेसिस पे रहेगी और ये रेगुलरली आपकी जो मंडे से लेके ये आपके सैटरडे तक ये क्लास रहेगी। और हम रेगुलरली ये क्लास जो है ये 10:30 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। राइट। तो ये ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर इस सेशन में हम जो कवर करेंगे, आपका जो साइंस है उसका कंप्लीट कवर करेंगे। जैसे आपके ये चैप्टर के कंटेंट्स हैं, इसमें जो आपका ये फर्स्ट वाला पोर्शन है ये केमिस्ट्री का है। उसके बाद जो ये 6 से लेके 9 चैप्टर आता है ये आपका किसका है, ये आपका बायो का है। और फिर ये 10 से लेके जो आगे वाले चैप्टर हैं ये आपके फिजिक्स और एनवायरनमेंट के हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हम कवर कर रहे हैं आपके साइंस का, ये आपका फिजिक्स वाला पोर्शन जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका फिजिक्स वाला कवर कर रहे हैं हम। अब देखो आगे फिजिक्स में, अगर हमारा जो पहला चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर हैविंग इन फिजिक्स, इसका नाम है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है। एक मिनट। हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मार्क कर लेना। इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और भी बनते हैं आपके चैप्टर्स में। तो जो हम लोग इसके अंदर इस चैप्टर में कवर करेंगे उसमें सबसे पहला पोर्शन हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर इसी के बाद में हम बात करेंगे किसके, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। और फिर हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स है मेनली जो हम इसके अंदर कवर आपके करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले आता है लाइट। व्हाट इज लाइट? एक्चुअली में ये जो लाइट होता है ये होता क्या है, लाइट होता क्या है? तो जो लाइट है ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो लाइट है ये आपका क्या है, एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये क्या करता है, आपको किस काम में आता है? ये आपको जो भी चीज आपके आसपास दिखाई देती है उसको आपको देखने के लिए हेल्प करता है। जैसे आप लोग नॉर्मली आप देखते हो, गुड मॉर्निंग राजवीर। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका जो लाइट है, जैसे आप देखते हो नाइट हो जाता है, जैसे ही नाइट होता है आपका सनसेट होता है। और सनसेट होने के बाद आप क्या देखते हो, सब कुछ अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही सनरेज होता है, आपकी जो सन मॉर्निंग होती है, सन आपका राइज होता है और चारों तरफ लाइट्स आती है, तो हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट जो हुआ, लाइट है क्या, लाइट एक टाइप का क्या है, एनर्जी है। और ये आपको क्या हेल्प करता है, किसी भी चीज को देखने के लिए आपके हेल्प करता है। ठीक। अब होता क्या है कि लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर परस्यूड बाय द आई एंड आवर ब्रेन रिफ्लेक्ट्स प्रोसेस दिस सिग्नल एंड इवेंचुअली एनेबल्स अस टू सी। अब ये जो कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो, आपको कोई भी चीज देख रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि एक तो आपको क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। सोर्स क्या, सोर्स का मतलब हो गया जहां से आपकी लाइट निकलती है, वो सोर्स चाहिए। अच्छा, आपको अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी ये चीज़ अगर समझ नहीं आए तो मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इशू हो तो आप बता देना मेरे को। तो जैसे ये सोर्स है, कोई भी चीज़ जहाँ से लाइट निकल रही है, एक हमें सोर्स चाहिए। सोर्स से सपोज करो लाइट रे आई, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या करी, स्ट्राइक करती है। फिर जैसे ही ये स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करती है और हमारी आइज तक ये आ जाता है, ये आपकी आइज तक आ जाता है। जैसे ही आपके आइज में ये रिफ्लेक्टेड लाइट आती है तब आप उस चीज को देख पाते हो। अब सपोज करो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट वापस आई नहीं, ये बाउंस बैक ही नहीं करे, तो सारी की जैसे सोर्स से लाइट गई और सारी के सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या आपको दिखाई देगा? तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस अम्ब्रेला को देखो कि बहुत सारी लाइट रेज आई, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है और एक पर्टिकुलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ से लाइट रे आ रही है और ये यहाँ पे इस अम्ब्रेला से स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो जा रही है, बाउंस बैक हो जा रही है। तो जो लाइट रे आती है किसी भी सोर्स से, जो लाइट रे आती है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे सन हो गया।
आप बोलोगे सर ऐसी लाइट थोड़ी ना आती है अलग अलग कलर के, हमने तो व्हाइट लाइट देखी है। तो जो व्हाइट लाइट होता है ना, व्हाइट लाइट रे जो सन से आता है, वो कॉम्बिनेशन होता है कितने, 7 लाइट रेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे 7 लाइट राइट जो व्हाइट रे आ रही है वो इसमें स्ट्राइक कर रही है अम्ब्रेला पे। अम्ब्रेला का कलर कैसा है आपका, ये आपके रेड कलर का है। अम्ब्रेला का कलर आपका कैसा है, ये आपके रेड कलर का है, ठीक। अब जैसे ही इस पे स्ट्राइक करती है, अब स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर रही है। अब रेड कलर का है, इस वजह से क्या कर रहा है कि ये रेड कलर को छोड़ के बाकी सारी कलर्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, और केवल ये रेड कलर को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी बाउंस बैक कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कोई चीज आपको अगर ग्रीन दिख रही है, अगर कोई चीज आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सन से रेज आ रही है, जो व्हाइट रेज आ रही है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका कलर ग्रीन है, तो वो क्या कर रहा है कि ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, मतलब ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद ओनली और ओनली कौन सा कलर ये रिफ्लेक्ट करता है, ये ग्रीन कलर आपका क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये ग्रीन कलर आपके आंखों तक आता है, और इसी वजह से आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो आपके हमारे अगर बात करें लाइट की, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट की अगर बात करें, ये किस टाइप के, ये पहला तो इसका होता है डुअल नेचर। लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें कि डुअल नेचर है। मतलब डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, डुअल नेचर क्लास क्लियर नहीं दिख रहा। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना। एक बार आप उसमें ऑप्शन आता है आपके सेटिंग में, सेटिंग में जाके जो आपके जो ऑटो हो रखा है उसको आप 360 ऐसे कर लो, 360 480, तो आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ से सही है, मेरे पास नेटवर्क सही है यहाँ पे, ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। तो डुअल नेचर, डुअल नेचर में क्या है आपके पास, डुअल नेचर, तो लाइट का जो है वो एक्चुअली डुअल नेचर है। बोलोगे सर डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, कि डुअल नेचर का मतलब हो गया कि लाइट का जो नेचर है वो किसमें है, वो पार्टिकल भी है, इसमें पार्टिकल फॉर्म में भी ये ट्रेवल करता है, एज वेल एज इसमें क्या है, वेव फॉर्म में भी ये ट्रेवल करता है। मतलब इसका क्या है भाई, इसके बारे में और इन डेप्थ में हमें पढ़ना है, उसको हम पढ़ेंगे जब आप लोग क्लास 11th और 10th में जाओगे। हाल फिलहाल के हम ये देखते हैं, लाइट को हम बोलते हैं, इसका नेचर जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेव नेचर है कि ये डुअल नेचर है, तो आप क्या बोलोगे। एक मिनट, लैग कर रहा है आपका, बफर हो रहा है, क्या हो रहा है आपके, या पॉज हो रहा है आपके बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, सही आ रहा है, मेरे पास तो सही चल रहा है आपका। नेटवर्क इशू होगा बेटा आपके पास से ना, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा लो क्वालिटी में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ऑटो कर लो आप अपने सेटिंग को। देखो, इसमें क्या है आपके पास, डुअल नेचर है, डुअल नेचर में पहला आ गया पार्टिकल, दूसरा आ गया आपके पास वेव। अब पार्टिकल का मतलब हो गया कि ये जो इसमें लाइट रे होती है उसमें क्या है, पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ध्यान रखना है कि तो किस पार्टिकल फॉर्म में जब ट्रेवल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। और दूसरा अगर बात करें कि ये क्या है आपका, वेव नेचर है, तो वेव नेचर है, तो आपको पता है वेव्स जो होती है वो हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइप्स की होती है। पहला वेव जो होता है आपके पास कौन सा होता है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। और दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए बहुत मतलब क्या होता है, किसी को पता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, बताना जरा, क्या होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो,
चलो कोई आंसर नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर मैं बात करूं, अगर जैसे मान लो एक वर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव। एक बोलते हो डायरेक्शन वेव, या आप इसको बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या बोलते हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब हो गया कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो वेव है आपका, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये जो मूव कर रहा है ये किधर, ये मान लो इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज करो। अगर जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, अगर ये ऐसे हुआ, टू एंड फोर आगे पीछे अगर वाइब्रेशन हो रहा है, तो आगे पीछे अगर ये वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस टाइप के वाइब्रेशंस को आप क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हो? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, दूसरा वाइब्रेशन क्या हो सकता है कि मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हो क्या रहा है, जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे। जब ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो क्या बोलोगे आप? ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये वेव जा रहा है, लेकिन इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या आ रहा है? अप एंड डाउन, यानी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है एक दूसरे के। यानी इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री बनेगा। तो इस टाइप का जो वाइब्रेशंस होता है, इस टाइप की जो वेव्स होती है, वो क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। जैसे ये स्प्रिंग है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, देखो आप इधर, एकदम इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशंस होती जा रही हैं। इसको आप देखो, इसको देखो, और ये ट्रांसवर्स में देखो आपके अप एंड डाउन ऐसे इस टाइप से ये मूव करती हुई आगे चल रही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके होते हैं वेव्स, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हो। तो हमें दो चीजें पता लगी। लाइट रेज जो होती है, वो लाइट रे होती है, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? ये डुअल नेचर है, ये पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अगर पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स फॉर्म में होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं लाइट के केस में? तो आप बोलोगे सर इसको हम बोलते हैं क्या? फोटोन। अगर वेव की बात करें तो वेव, ये किस टाइप का वेव है? ये आपका क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। किस टाइप के वेव्स होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो अगर आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल का भी एक एग्जांपल बता दो, तो लॉन्गिट्यूडनल का बेस्ट एग्जांपल है कि साउंड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? साउंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अलावा और कुछ भी है क्या? इसके अलावा हमने अभी तक देखा लाइट के बारे में दो चीज। लाइट के बारे में हमने देख ली दो चीज। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? लाइट का कैसा नेचर? डुअल नेचर। अच्छा ठीक है। डुअल में भी मतलब क्या हुआ? इसका एक तो हो गया पार्टिकल नेचर और एक आपका हो गया वेव नेचर। अगर आप बोलोगे वेव में, अगर वेव में भी किस टाइप का वेव है हमारा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है एक टाइप का। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होता है। जो वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे देख सकते हो, जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? प्रोपोगेशन के। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर में ये क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी जो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि लाइट की जो स्पीड है, जैसे आपके पास जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, वो स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है आपके पास सॉलिड, ये आपके पास होता है लिक्विड, और आपके पास होता है गैस। अगर, और आपके पास एक और चीज ले लो, वैक्यूम। तो इन सी तीनों चार चीजों में से आप मेरे को बता सकते हो कि लाइट की जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी? सोचो, आप कमेंट करो इसके बारे में, क्या होगी सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो वैक्यूम में होगी, फिर उससे कम गैस, फिर उससे कम सॉलिड, और उसके कम, सॉरी, उसके कम लिक्विड, और उसके नीचे कौन आ जाएगी? आपकी सॉलिड आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंशु। तो यहाँ पे जो आपका है स्पीड जो है, अच्छा ये जो स्पीड आपने बताई 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये बताओ आप, ये जो स्पीड है वो किसके अंदर है? ये सॉलिड के अंदर आएगा, लिक्विड के अंदर स्पीड है, कि गैस के अंदर स्पीड है, कि वैक्यूम के अंदर स्पीड है? ये एक्चुअली में स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसके अंदर की स्पीड है? क्योंकि
यहाँ पे क्या है, जितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सबके अंदर क्या है, स्पीड अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई क्या है, जो वैक्यूम है उसके अंदर ज्यादा स्पीड होगी, फिर गैस के अंदर, वैक्यूम में, वेरी गुड। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो किसके अंदर होगी, वैक्यूम के अंदर होगी, ठीक है। अभी ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जो सनरेज होती है, सनरेज को हमारे अर्थ तक आने में कितना टाइम लग जाता है, जो सन से जो रेस निकल रही है उसको हमारे अर्थ तक आने में कितना टाइम लग जाता है, तो आप बोल सकते हो सर इसके लिए जो आपको टाइम लगता है वो कितना लगता है, 8 मिनट्स। कितना टाइम लगता है आपके, 8 मिनट्स। तो आपके सन से जो आपके अर्थ तक रेस आती है उसको कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट्स लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है इसको आप समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया अ मीडियम दैट इज पॉलिश्ड वेल विदाउट एनी इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस विल कॉज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टाइप से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हम, क्या मतलब हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, एक बेंडिंग ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट किस में, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में अगर वापस बेंड हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे, ये आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता किससे है, इरेगुलरिटी सरफेस का मतलब हो गया इरेगुलरिटी ऑन सरफेस, मतलब विदाउट एनी इरेगुलरिटी ऑफ सब्सटेंस सरफेस। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू होगा, जो आपका जो सरफेस है जिसपे वो स्ट्राइक कर रहा है वो कैसा होना चाहिए आपके पास, वो एक रेगुलर सरफेस होना चाहिए। एक मतलब आप बोल सकते हो, अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या चाहिए, आपके पास जो ये सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये अगर ये पॉलिश नहीं हुई तो क्या इसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अरे होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ दूसरे तरीके का फिनोमिना है, उसको हम समझेंगे कि रेगुलर पॉलिश्ड होगा तो क्या होगा, पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखो कि अगर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी देखते हैं। लेकिन अभी देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको क्या है, पॉलिश सरफेस है। कोई भी लाइट रे आप टॉर्च यहाँ पे मारा, तो जैसे ही आपने टॉर्च स्ट्राइक किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे वापस से अपने बैंड होके चली गई। तो देखो जिस मीडियम से आई थी, लेट सपोज करो आप यहाँ पे कोई मीडियम था, जैसे ये एयर से ट्रेवल करते हुए आई थी, जिस मीडियम से आई स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ चली गई, वापस से वो एयर में ही चली गई। तो वापस से ही वो कहाँ चली गई, एयर में चली गई। तो जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, तो इसे आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही कोई प्लेन मिरर है, जैसे सपोज करो प्लेन मिरर है, जो लाइट रे किसी सोर्स से आती है तो उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लाइट रे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये वापस से अपने मीडियम में बैंड हो गई। तो जो लाइट बैंड होके चली गई उसको आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो जिस भी पॉइंट पे, जहां पे भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मीट कर रही है, वहां पे हमने क्या किया, एक 90 डिग्री की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। ये क्या है, एक टाइप का कुछ नहीं है, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये क्या है, आपका एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, 90 डिग्री है। किसके 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 रेस्पेक्ट में 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर सरफेस, जिस भी सरफेस के स्ट्राइक करी है ना उसके रेस्पेक्ट में क्या है, 90 डिग्री है। तो तो ये जो 90 डिग्री है ये कितने 90 डिग्री है, और इस रे को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। ये क्या है, एक टाइप के नॉर्मल रे। तो जो नॉर्मल रे है, अब देखो नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाती है आपकी इंसिडेंट रे, वो क्या होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट रे को हम एंगल केवल आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे को हम केवल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे ही जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है उसको आप देखो, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, क्लियर है आपको जो मैं समझा रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताओ।
यहां तक क्लियर है जो भी बोला मैंने? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, यहाँ पे ये समझना है कि कई कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो हम थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं। और मिस्टेक कैसे करेंगे? देखो यार, अगर कई बार एग्जामिनर अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम बना रखा है, इस टाइप का आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये आई है, ये आपके पास आर है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास अगर एग्जामिनर ये एंगल दे देता है 30 डिग्री, और आपसे पूछता है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, तो आप मेरे को बता सकते हो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? बताओ। क्या लगता है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा इस केस में? बताओ बताओ। 60 डिग्री। वेरी गुड। अभी 60 डिग्री कैसे आएगा बताओ? क्योंकि ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है, और 90 में से ये 30 डिग्री चला गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो कभी भी एग्जामिनर अगर ये वाला एंगल आपको दे रखा है, तो आपको हमेशा ध्यान रख देना है, या आपको हमेशा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि कौन बनवा रहा है, इंसिडेंट रे किसके साथ बना रहा है, आपके नॉर्मल के साथ। वेरी गुड अंशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन अब हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। अब इजीली बता सकते हो। तो आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल है जिसको कौन बनना, किसके साथ बनता है, जो कि एक नॉर्मल रे के साथ बनता है, और किसके साथ बनता है, इंसिडेंट रे के साथ बनता है। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, नॉर्मल रे और आपके किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलोगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। आगे जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका रिफ्लेक्शन है, वो कितने टाइप्स के हुए हैं आपके एक्चुअली। जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके पास दो टाइप्स के होंगे। पहला आपके पास होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला आपके पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरा आपके पास क्या है इसमें, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हर बार मतलब समझिए, आप लोग पढ़ के चले जाते हो लेकिन समझते नहीं हो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। मतलब ये है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सर हमारे लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादा है? अब देखो यार, यहाँ पे है ना, ये जो सरफेस है आपके पास, ये जो सरफेस देखो, ये जो पहला वाला सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है। तो जब यहाँ पे लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो वो अलग अलग एंगल्स पे, देखो ये इधर मूव कर गई, ये आई है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मूव कर गई, ये ऐसे मूव कर गई। जबकि यहाँ पे हमारे पास अगर सेकंड केस की बात करूं, तो ये किस टाइप से है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस एकदम स्मूथ है। और जो राइट रे आ रही है वो एकदम इवनली, देखो एकदम इवनली ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहाँ पे हमारी आंखों पे आ रही है। या आप बताओ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन अच्छा है कि हमारे लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन अच्छा है? हमारे लिए क्या अच्छा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ गए, एक स्मूथ सरफेस होगा, जब उसमें इंसिडेंट करेगी लाइट रे, और वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो एक इवनली वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इरेगुलर में जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अनइवन होता है, कोई फिक्स नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकती है, आपके मूव कर जाती है। तो आप बताओ, आप मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है? अच्छा, रेगुलर है। तो यार एक बात बताओ ना, मैंने अभी थोड़े देर पहले आपको मैंने क्या बताया था, हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब उसमें सन जो लाइट रे है स्ट्राइक करेगी, और वो स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक आए, तब हमें वो चीज दिखाई देगा। यही तो हमने पढ़ा था। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जब यहाँ पे आप यहाँ से इसको देख रहे हो, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे हो, तो क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? क्योंकि जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके जा रही है वो तो इस डायरेक्शन में चली गई। तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट? क्या लगता है आपको?
यहाँ पे देखो दिखाई तब तक नहीं दे सकता है जब तक क्या नहीं हो, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी आंखों तक ना आए। इस केस में हमारे पास दो केसेस हैं, एक पहला दूसरा ये पहला ये। तो सर पहले वाले को तो दिखाई देगा लेकिन दूसरे वाले को दिखाई नहीं देगा। वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि सर इसमें रिफ्लेक्टेड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ना जरा, ये जो आपका फर्स्ट वाला केस है, यहाँ पे खूब सारे लोग हैं, यहाँ पे पहला लोग यहाँ से देख रहा है, तीसरा यहाँ से देख रहा है, चौथा यहाँ से देख रहा है, पांचवा है, ऐसे अलग अलग जगह से देख रहे हैं। अब क्या सबके पास रिफ्लेक्टेड रेस आ जाएगी क्या? देखो इसके पास ये वाली आ जाएगी, इसके पास ये वाली आ जाएगी, इसके पास ये वाली आ जाएगी, और भी बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेस होंगी जो इधर उधर आ जाएंगी इनके पास। आएगी नहीं आएगी? तो अगर हमें कोई चीज देखना है इजीली, तो हमारे लिए कौन सा वाला ज्यादा इजी होता है? हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? हमारे पास इरेगुलर सरफेस वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अगर आप कहीं से भी उसको देखोगे तो आपको क्या है, वो चीज दिखाई देगी, वो ऑब्जेक्ट उसको आपको दिखाई देगा। जबकि अगर आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो हर एक पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। समझ आ रही है बात? हर एक पोजीशन पे वो आपको दिखाई नहीं देगा। अभी इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो आप बोल सकते हो इसका मतलब सर रेगुलर वाला क्या खराब है, हमें रेगुलर नहीं चाहिए। नहीं सर, आपको रेगुलर चाहिए होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे किस काम में आता है? हमारे मिरर्स में काम आता है। और जहां पे भी देख रेगुलर रिफ्लेक्शंस वगैरह होंगे, वहां पे आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? आपको इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इमेज फॉर्मेशन मतलब आप जो अपने चेहरा देखते हो अपने आईने में, अपने छोटे भाई को, अपना जो जुड़वा भाई है जो आईने में आपके खड़ा है, अब जो उसको देखते हो, तो वो क्या है? आपका एक टाइप का रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर इमेज बनाना है, अगर इमेज होता है, अगर कोई भी आपको इमेज बन रहा है, तो उसके लिए किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो आप बोलोगे सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो तो किसकी वजह से इजीली देख पा रहे हो, तो आप बोलोगे सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम उसको इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको काम आएगा। अब ये हर क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्शंस होती है। हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपको क्या कहता है? ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है? टू द सरफेस ऑफ द मिरर लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या है? आपके पास सेम प्लेन में लाई करता है। देखो ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर जो आपका इंसिडेंट रे है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और आपका कौन सा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल बोलते हो। ये सारे के सारे केवल और केवल सेम प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका जो लॉ कहता है, वो सेकंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? इक्वल है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। मतलब ये अगर एंगल आई है और ये एंगल आर है, देखो यहाँ पे सेकंड क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? आपके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेम प्लेन मीन्स इन द सेम साइड। यस, जैसे आपके पास पता है, जैसे आप लोग 3D में देखते हो, तो आप जब देखते हैं हमारे पास तीन प्लेन्स होती हैं। एक होती है आपकी एक्स वाई, जो आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। एक आपके पास ये जो वर्टिकल वाला प्लेन होता है वो क्या हो गया आपके पास? जैसे इस टाइप का हो गया ना, थ्री तरीके के सरफेस। ये वर्टिकल प्लेन जो ऊपर की तरफ, जैसे दीवार हो गया ना, अपना दीवार देखो, तो दीवार का जो आपका दीवार है वो ये आपके एक वर्टिकल प्लेन हो गया। जो आपका ग्राउंड है वो आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक प्लेन, जो आपका प्लेन सरफेस है, उसको हम बोलते हैं सेम साइड। अगला देखो, अब अगला हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उससे इमेज बनेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डील किससे कर रहा है? इमेज फॉर्मेशन से डील कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इमेज आखिरकार बनता कैसे है। तो इमेज कैसे बनता है? देखो इस डायग्राम को, इसको देखो, एक एनिमेशन है,
इसको देखो इमेज कैसे बन रहा है आपके। यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रेस गई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई और ये क्या हो गई आपकी, रिफ्लेक्ट हो गई। और ये आपका कोई एक प्लेन, यहां पे सपोज करो ये आपके पास कोई एक प्लेन था, कोई एक मिरर सपोज कर लो इसको, मिरर था। मिरर से यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हो क्या रहा है, अब देखो एक एक स्टेप को समझते हैं अपन, है ना, बहुत एक एक स्टेप को हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस गई, इस मिरर पे स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट रे होगी। अब ये यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमें क्या करेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है ना, इसको हम इमेजनरी पीछे की तरफ मूव कराएंगे, और पीछे की तरफ मूव कराने पे हमें पता लग रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे आके वो मिल रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपको ऐसा लगे कि ये तो यहाँ पे क्या है, अपीयर्स टू मीट, जहाँ पे अपीयर हो कि ये यहाँ पे मिल रहा है, तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। जरा इसको और अच्छे से समझते हैं अपन। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये आपके पास एक सरफेस हो गया, मिरर हो गया, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है। अब क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई। अब ये क्या हो गई, मान लो रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ बिल्कुल, वर्चुअल इमेज हुआ। अब यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये आपके पास क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। फिर यहां से एक आपके पास क्या गया, लाइट रे गया ऑब्जेक्ट से, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड और ये हो गया इंसिडेंट। अब एक्चुअली में ये लाइट रेस तो चली गई ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस तो एक्चुअली में चली गई, लेकिन हमें क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं, ये हमें कैसा कैसा फील हो रहा है कि यार ये जो लाइट रे है ना, ये जो लाइट रे जा रही है इंसिडेंट वाली, रिफ्लेक्टेड, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से आ रही है। अरे कोई हकीकत में थोड़ी ना आ रही है, ये बस हमें लग रहा है कि यार हो सकता है कि लाइट रे जो है ना, वो मिरर के पीछे से आ रही है। तो जहां कहीं पे भी ये जो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं, वो जहां पे भी मीट करते हैं ना, उसी पॉइंट पे आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर आप बोलोगे कि इमेज किसी भी चीज का कहाँ पे फॉर्म होगा, तो आप बोलोगे कि इमेज फॉर्मेशन कब होगा, जबकि आपके रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, पर डेफिनेशन समझाता हूं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट्स और अपीयर्स टू मीट। अरे दोनों का क्या मतलब हुआ, दोनों का ये मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक तो या तो एक्चुअली में मीट कर रही है, या अपीयर्स टू मीट, या ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जाके कहीं पे मीट करेगी। तो इस केस में, ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें अपीयर्स टू मीट है या एक्चुअली में मीट कर रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि ये एक्चुअली में मीट कर रहा है या अपीयर्स टू मीट है, बताओ, वेट कर रहा हूं मैं, बताओ आप आंसर दो फटाफट। क्या आपको क्या लग रहा है, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मीट कर रही है, या मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कहीं पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये हाँ मिलेगी, अपीयर्स की ऐसा जाके आगे मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अपीयर्स टू मीट, या वेरी गुड अंशु, अपीयर्स टू मीट। अब देखो इसमें क्या है, अपीयर्स टू मीट के अंदर जहां पे भी हमें चीजें लगेगी कि ये अपियरिंग हो रही है, कि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा, बस अपियर हो रहा है, तो इस टाइप के इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बोलो सर। अच्छा, तो अगला क्या होता है, दूसरा कैसे होगा। सपोज करो कि ये एक मिरर है, ऐसा कर्व सरफेस का है, लाइट रे यहां गई, रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर लेट आता है, नहीं बिल्कुल, वो थोड़ा आप लोगों का जो आंसर है उसको जैसे कुछ डिले होता है, 30 मिनट्स के 30 सेकेंड के आसपास, इतना टाइम लगता है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वर का होता है ना, तो आप लोग जो भी आंसर देते हो उसको थोड़ा मेरे पास लेट आता है वो, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है आपके पास, इंसिडेंट रे जो है वो क्या होगी, जैसे ये इंसिडेंट रे गई, इस मिरर पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई।
ऐसे ही यहाँ से गई और ये स्ट्राइक करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब यार इस केस में देखो, ये दोनों रे एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड है ना, और ये एक्चुअली में आके यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर केस में होगा। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर केस में होगा और ये एक्चुअली में मीट कर रही है, तो इस टाइप के इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज हम इसको बोलते हैं। समझ आ रही है? वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू मीट होता है, जबकि रियल इमेज में इमेजेस जो होती है वो सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है वो क्या होती है? ये मीट्स एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करेगी और आप इसको रटते रहोगे। क्योंकि अब जो यहाँ पे आता है, आपने क्या देखा? एक तो देखा हमने वर्चुअल इमेज। क्या देखा हमने? वर्चुअल इमेज। दूसरा हमने देखा क्या? रियल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जब भी, कभी भी जिंदगी में याद रखना, कभी भी, अरे कभी भी अगर कोई भी इमेज कैसी बन रही हो, आपके पास कोई भी कैसी भी कोई भी इमेज आपकी कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का मतलब एकदम सीधी बन रही है, तो वो कैसी इमेज होगी? वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है? कोई भी चीज अगर एकदम, कोई भी इमेज अगर आपके पास कैसी बन रही है? सीधी बन रही है, तो वो कैसी इमेज होगी आपके पास? वर्चुअल इमेज होगी। अगर हम बात करें रियल इमेज की, रियल इमेज हमेशा हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी आपके पास? इन्वर्टेड बनती है। हमेशा ध्यान रखना है ये चीज। अगर रियल इमेज की बात करें, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी। अगर कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे तो उल्टा चेहरा बन रहा है मेरा, तो कंफर्म्ड है भैया ये कैसी इमेज है? ये वर्चुअल रियल इमेज। कहीं पे भी आप देखोगे कि यार यहाँ पे तो जैसा मैं किसी मिरर के सामने जाऊँ, आप सीधे खड़े हो, आपका इमेज भी सीधा बनता है, इसका मतलब क्या है? ये आपका रियल इमेज, वर्चुअल इमेज।